पिछले हफ्ते में हमारे जो टोटल हमने जो टेस्ट्स किए हैं वो 8000 से ज़्यादा टेस्ट हैं, जिसमें RT-PCR और रैट टेस्ट शामिल है। हमारे जो टारगेट्स हैं, हमारे डेली टारगेट्स RT-PCR के 300 हैं और रैट के जो टेस्ट हैं वो हमें 2000 करने हैं। हमने पूरी कोशिश की है कि हम अपने टारगेट्स को अचीव करें। जितने हमने ये टेस्ट कोई 8000 के आसपास, उससे ज़्यादा जो टेस्ट हमने किए हैं उसमें सिर्फ 12 केसेस जो हैं हमारे कोविड पॉजिटिव हुए हैं। 16 जुलाई को हमारे 6 केसेस पॉजिटिव हुए थे। 17th, 20th और 21st को अगेंस्ट द नंबर ऑफ टेस्ट कंडक्टेड कोई भी पॉजिटिव केस डिटेक्ट नहीं हुआ। उसके अलावा 18th को हमारे और 19th को 2 केसेस और 22nd को हमारे 2 केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं। कल हमारे जो हैं 4 पॉजिटिव केसेस डिटेक्ट हुए हैं। ये फिगर्स काफ़ी सराहनीय हैं, इनकरेजिंग है कि हमने कहीं ना कहीं कोविड को कंट्रोल किया है, लेकिन साथ ही साथ ये कोई ऐसा इंडिकेटर नहीं है कि हमें कॉम्प्लेसेंट होना है, मास्क पहनना छोड़ देना है या हाथ नहीं धोने हैं, सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो नहीं करनी है मेंटेन। हमने देखा है कि पिछले एक हफ्ते 10 दिन में मार्केट प्लेसेस पे, बैंक्स के बाहर और बाकी बस स्टैंड्स, गाड़ियों में लोग कोविड इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर का मुजाहरा कर रहे हैं। हमने मुख्तलिफ प्रेस रिलीज़ के थ्रू, सोशल मीडिया हैंडल्स ख़ासतौर से ट्विटर और फेसबुक के थ्रू लोगों को उनको अपील की है और साथ वार्निंग भी दी है कि अगर वो मास्क नहीं लगाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स को मेंटेन नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ख़ास तौर से वो लोग जो मार्केट प्लेसेस में घूम फिर रहे हैं, और अगर ये पाया गया कि ये बंदे जो मार्केट में घूम रहे हैं और वो अनवैक्सीनेटेड हैं तो उनके खिलाफ और ज़्यादा सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ साथ हमने अपने मैजिस्ट्रेट्स को ये डायरेक्शन भी दी है कि वो मार्केट प्लेसेस का डेली बेसिस पर जो है वो चेकिंग करें, और जो भी शख्स मास्क के बगैर पाया जाएगा या सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स को वायलेट किया हुआ पाया जाएगा तो उसके खिलाफ हेफ्टी फाइन्स भी इम्पोज किए जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट रामबन ने कोविड की सेकेंड सर्ज में कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को इम्प्लीमेंट करने के लिए हेफ्टी फाइन्स इम्पोज किए हैं। तकरीबन कोई 34 लाख से ज़्यादा जो है हमने फ़ाइन कलेक्ट किया है। मैं पहले भी ये कह चुका हूँ कि फ़ाइन कलेक्शन हमारा मोटिव नहीं है, हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है। हमारा ऑब्जेक्टिव है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को इम्प्लीमेंट करना, डिफरेंस क्रिएट करने के लिए। जब वो अपने घर से बाहर निकले तो 2 मास्क लेके निकले, इसलिए निकले क्योंकि एक तो उसकी अपनी सेफ्टी है और साथ ही साथ वो बाकी लोग जिनके कांटेक्ट में आता है तो वो उनकी भी सेफ्टी बढ़ती है। इसके अलावा मेरी जो ट्रांसपोर्टर्स हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की यूनियंस हैं, उनसे हमारी ऑलमोस्ट वीकली बेसिस पे बात होती है। उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जो गवर्नमेंट की जो एडवाइजरीज़ हैं, जो रिसेंटली जो चीफ एग्जीक्यूटिव कमेटी के जो ऑर्डर्स है जो DM-RRR से निकलते हैं, जिसके बाद हम DDMA के ऑर्डर्स इशू करते हैं, उसमें अभी भी 50% ऑफ द ऑथराइज कैपेसिटी की ही इजाज़त है पैसेंजर्स को चलाने की। हमें काफ़ी शिकायतें मौसूल हुई हैं कि ट्रांसपोर्टर्स जो हैं वो इस 50% जो ऑथराइज कैपेसिटी जो है उसका उल्लंघन कर रहे हैं, उसको वायलेट कर रहे हैं। मैंने ARTO रामबन को डायरेक्शंस दी हैं, मैंने SSP ट्रैफिक की भी इसमें हेल्प सोलिसिट की है ताकि हम इनके खिलाफ क्रैकडाउन करें और हम उनकी गाड़ियों को सीज़ करेंगे, उनको चालान उनको जो है कंपाउंड करके उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि ट्रांसपोर्ट एक ऐसा निज़ाम है जो हर शख्स को जो है वो यूज़ करना है टू कम फ्रॉम रिमोट एरियाज़ टू डिस्ट्रिक्ट रामबन, मेडिकल इमरजेंसीज़ को लेके। और इस सेक्टर में हमने देखा कि लोगों को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है और हमने काफ़ी फाइन्स इम्पोज किए हैं ओवर लोडिंग के हवाले से और इस SOP की वायलेशन के हवाले से। जहाँ तक वैक्सीनेशन का ताल्लुक है तो मुझे ये कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि डिस्ट्रिक्ट रामबन 18 से 44 की कैटेगरी में नंबर 1 पे है। सो फार एज वैक्सीनेशन इज़ कंसर्न, हमने 46% से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट कर लिया है। जून 14 को हमारी वैक्सीनेशन इस कैटेगरी की शुरू हुई थी और इसमें हमारे रिजल्ट्स बहुत एनकरेजिंग रहे हैं। अभी ये लो हैंगिंग फ्रूट है। अभी हम जो हमारे वैक्सीनेशन जो सेंटर्स हैं, कोविड वैक्सीनेशन सेंटर्स में ही वैक्सीन लगा रहे हैं।
लेकिन फॉर दी 45+ कैटेगरी जिसमें हम 79 to 80% पे आके स्टैग्नेट हो गए थे, उसमें ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की इंस्ट्रक्शंस के बाद हमने उसे मिशन मोड में लिया और आज हम 96% से ऊपर 45+ की कैटेगरी में लोगों को वैक्सीनेट कर चुके हैं। इसके साथ साथ एक तीसरी स्कीम जो अब फोकस में आई है कोविड कंटेनमेंट मिटिगेशन के बाद, दैट इज़ दी सेहत स्कीम, PMJAY सेहत स्कीम। इसके लिए हम स्पेशल कैंप्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इनफैक्ट आज ही हमने सेहत के लिए एक डिटेल्ड मीटिंग रखी हुई है जिसमें हमारे सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट्स, BDOs, तहसीलदार्स और हमारे कॉमन सर्विस सेंटर्स और VL ईस्ट विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर्स जो है उनको हमने बुलाया है, आशा वर्कर्स को बुलाया है, तो ताकि हम इसमें एक स्ट्रैटेजी बना के, कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रैटेजी बना के ऑन द एनोलॉजी ऑफ वैक्सीनेशन सेहत हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम को भी पॉपुलराइज करें और इसमें रजिस्ट्रेशंस को इंक्रीज़ करें। अभी भी हमारा इसमें बैकलॉग है, हमने तकरीबन 45% इसमें हमारी अचीवमेंट है और इसका चैलेंज जो है वो वैक्सीनेशन के साथ साथ हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन के सामने आया है। जहाँ तक ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स का ताल्लुक है तो CHC बटोत में, एमरजेंसी हॉस्पिटल बटोत और CHC बानीहाल में सिविल वर्क्स जो है वो अब लिंटल स्टेज तक पहुंच चुके हैं। CHC बटोत में MGPS जो है मेडिकल गैस पाइपलाइन सिस्टम की इंस्टॉलेशन भी शुरू हो चुकी है। जहाँ तक हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रामबन का जो ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट है, इसमें मेरी अभी थोड़ी देर पहले एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट खिलेनी सर्कल डोडा से बात हुई और उन्होंने मुझे अश्योर किया है दैट इन द नेक्स्ट 1-2 days जो भी इसमें पेंडिंग मॉड्यूल और स्किड मशीन जो है वो इंस्टॉल हो जाएगी ताकि हमारा जो ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट है वो हमारे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड MGPS जो मेडिकल गैस लाइन जो गैस पाइपलाइन सिस्टम है उसके साथ जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा। उसके अलावा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जो 1000 LPM का, वो बाद में कम होकर 500 LPM का जो हमारा दूसरा ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट है विच विल केटर टू दी ट्रॉमा सेंटर एंड ऑल्सो टू दी आई हॉस्पिटल, उसके सिविल वर्क्स का काम जो है वो बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा और ऑक्सीजन रिलेटेड हमारी जो शॉर्टेज इस डिस्ट्रिक्ट में वो ख़त्म हो जाएगी। कि कोविड इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर में ज़ीरो टॉलरेंस होगी, हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। हम किसी भी एक शख्स को जो मास्क के बगैर क्राउडेड प्लेसेस में आता है, बसेस में या पैसेंजर व्हीकल्स पे चढ़ता है, अपनी लाइफ को खतरे में डालते हुए बाकी लोगों को भी खतरे में डालता है, तो उसके खिलाफ हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे इवन टू द एक्सटेंट ऑफ फाइलिंग FIRs। वी विल नॉट शो अवे और शाई अवे फ्रॉम फाइलिंग FIR अगेंस्ट एनी पर्सन जो मास्क नहीं लगाता है। इसीलिए मेरी फिर लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब भी वो मार्केट प्लेसेस में निकले, अपने घर से निकले, तो वो मास्क लगाएं, कम से कम 2 मास्क उनके पास होने चाहिए और उसके अलावा वो सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स जो हैं उसको सख्ती से इम्प्लीमेंट करें। सैनिटाइज़र, पोर्टेबल सैनिटाइजर्स अपने पास रखें। उसके अलावा मैंने मार्केट में मैं जब इंस्पेक्शन के लिए जाता हूँ तो मैंने शॉपकीपर्स को भी रिक्वेस्ट की है कि वो तब तक अपनी दुकान पे किसी को चढ़ने ना दें जब तक वो आपको अपनी वैक्सीनेशन की सर्टिफिकेट ना दिखाए। इफ़ ही इज़ नॉट वैक्सीनेटेड ही हैज़ टू शो दी RT-PCR और RAT रिपोर्ट ऑफ 48 hours प्रायर। उसके पास अगर ये नहीं है, he can recommend him to the administration for taking action against that person। ये एक कोविड को कंटेन करने का जो प्रोसेस है ये 2-way प्रोसेस है। इट इज़ अ सिम्बियोटिक रिलेशनशिप। जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की है उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी आवाम की भी है कि वो हमारी डायरेक्शंस को इम्प्लीमेंट करें और हमारे साथ कोऑपरेट करें। मुझे बहुत खुशी है कि अभी तक डिस्ट्रिक्ट रामबन में काफ़ी सपोर्ट हमें मिला है और लोगों ने, चाहे वो सब डिवीज़न भूल हो या रामबन हो या बानीहाल हो, इसमें हमें या रामसू हो, पूरा सपोर्ट मिला है कोविड के पीक के दौरान और हमें पूरी उम्मीद है कि ड्यूरिंग दी डिप इन कोविड केसेस हम कॉम्प्लेसेंसी नहीं आने देंगे और हमें लोगों से यही उम्मीद है कि वो लगातार जो है वो मास्क लगाएंगे और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का मुजाहरा करेंगे।